उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी 2022 वाली परीक्षा को लेकर के एक अपडेट ये है कि क्या भर्ती परीक्षा रद्द होगी, क्या इसका नया विज्ञापन आएगा। स्थिति यहां तक आ गई है कि हमें छोटी छोटी जानकारी आपको देनी पड़ रही है, जबकि इसकी कोई नीड नहीं है। आयोग ने इतना परेशान कर दिया, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने इतना परेशान कर दिया भाई साहब, कि छोटी छोटी सी बातों को कवर करना पड़ रहा है, बिल्कुल न्यूज एंकर की तरह, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भर्ती परीक्षा, भर्ती तुरंत अपने नियत समय पर होनी चाहिए। लेकिन अफसोस, बड़े दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरफ बिल्कुल भी रुख नहीं कर रही है। उन्हें इस तरफ से कोई भी मतलब नहीं है। शिक्षा विभाग को, मतलब शिक्षा को लेकर के कुछ हो ही नहीं रहा मामला। बहरहाल, लेकिन फिर भी जो भी है, हम लोग आगे समझेंगे इसको लेके। आज 10 अप्रैल है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपकी, और ये 9 अप्रैल की कहानी है। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती। विज्ञापन के क्रम में परीक्षा को लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। यह भर्ती विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 9 जून 2022 को जारी किया था। तब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था, और आपको पता है कि उसके बाद शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बंद करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया। आयोग बन भी गया है, गठन भी हो गया है, उसके सदस्य काम पर भी लग गए। लेकिन अब दिक्कत कहां पे आ रही है? शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी है अब इसकी परीक्षा। आयोग के गठन हो जाने को देखते ही प्रतियोगियों ने मांग शुरू कर दी है कि करीब 22 महीने पुरानी इस भर्ती में रिक्त हुई नए पदों को जोड़ करके परीक्षा कराई जाए। अब इसमें दिक्कत यह है कि अब जो आयोग है हमारा, जो नया आयोग है हमारा, अब वो आयोग जो है अब इस परीक्षा को कराएगा, पुरानी परीक्षा को कराएगा। लेकिन अब वो अगर इस परीक्षा को कराएगा तो इसमें भी दिक्कत पैदा कर रहे हैं जो नए सदस्य हैं। वो कह रहे हैं कि भैया इस आयोग में 2 साल के लगभग परीक्षा पहले आई थी, तो 2 साल में जितने भी रिक्त पद हो चुके हैं, 2 साल में बहुत सारे रिक्त पद हैं, तो इस भर्ती परीक्षा को या तो इसमें दोबारा से फॉर्म रीओपन करिए, या तो इसके दोबारा से फॉर्म रीओपन करिए, या इस भर्ती परीक्षा को आप हटा दीजिए और नई भर्ती परीक्षा लाइए जिसमें उन रिक्त पदों को भी शामिल कर लिया जाए। बात क्लियर? अच्छा, तो क्या, अच्छा, इसके साथ कुछ अच्छा सुझाव भी दिया है कि इसके साथ परीक्षा अंतर जनपदीय स्तर पर कराई जाने की मांग की है। अंतर जनपदीय का मतलब जिसका जो जिला है उसको छोड़ करके 2-3 जिले बाद जो है भर्ती परीक्षा होनी चाहिए। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा एवं अन्य ने आवेदन किए जाने के बाद 1.5 वर्ष से ज्यादा समय बीतने पर भी परीक्षा नहीं हुई है। इस अवधि में बड़ी संख्या में और भी पद रिक्त हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा एक बयान में रिक्त बताए गए 25,000 पदों को भी वर्ष 2022 के विज्ञापन में जोड़े जाने की मांग की। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज को थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि विज्ञापन में दोबारा से नए पदों को जोड़ने की जो बात है, मुझे नहीं लगता कि ये उचित व्यवस्था है थोड़ी सी। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों का विरोधी हूं, या मैं किसी का समर्थन कर रहा हूं, किसी का विरोध कर रहा हूं, नहीं। देखिए, पुरानी भर्ती परीक्षा है, सबसे पहले समझना मेरी बात। जो मेरे भाई बंधु इसका विरोध कर रहे हैं, जो पुरानी भर्ती परीक्षा का, कि भाई ये पुरानी भर्ती परीक्षा नहीं होगी, या तो इसको रद्द करो या फिर इसमें रीओपन करवा करके फॉर्म को, इसमें विज्ञापन को जोड़ दो, ये व्यवस्था मुझे ठीक नहीं लग रही है। पुरानी भर्ती परीक्षा जो है, अगर वो रद्द हो गई तो भी दिक्कत होगी। इस पुरानी भर्ती परीक्षा को अपने पुराने नियम और कानून के हिसाब से हो जाने दें, तो आप जो है कि ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि तकनीकी के दौर में सेटिंग पर माफिया पर्चा लीक करा करके भर्तियां प्रभावित कर रहे हैं, लेन देन करके आयोग की भर्ती करा रहे हैं। ऐसी में मांग की परीक्षा अंतर जनपदीय केंद्र निर्धारित कर कराई जाए, यानी अभ्यर्थी जिस जनपद का हो उसे सटे 2 जनपदों को छोड़ करके तीसरे जिले में केंद्र बनाकर कराई जाए। फिलहाल मांगों पर निर्णय नए योजना आयोग को करना है। तो योजना आयोग का इसका निर्णय रहेगा कि वो क्या करेगा। हाँ, ये सुझाव बढ़िया है कि अंतर जनपदीय परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था ठीक नहीं है कि साहब पुरानी भर्ती परीक्षा को आप रद्द करिए, उसमें 25,000 विज्ञापनों को जोड़िए। मुझे लगता है कि इस भर्ती परीक्षा को पुराने नियम कानून से हो जाना चाहिए। नया, जब पुरानी भर्ती परीक्षा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद नया विज्ञापन तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। तो बहरहाल मुझे लगता है आप सभी को इसको लेकर के सोचना चाहिए, खैर, है ना भैया। चलिए, तो बस यही एक छोटी सी अपडेट थी और मैंने आपको अपडेट दे दिया। और फिर भी जब तक आप उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की ये भर्ती परीक्षा रद्द होगी या दोबारा होगी, क्या होगी, आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़िया तरीके से अपना रिवीजन करिए इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और इसकी बढ़िया तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका थ्योरी कंटेंट पढ़िए। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, सोशल स्टडीज SST पढ़ाता हूँ टीजीटी में। तो अगर आप इससे लेकर के कोई भी कोर्स या कोई भी कंटेंट अगर आपको नीड है तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8755238500। मैं आपके लिए बेहतरीन कोर्स इसके लिए प्लान कर लूंगा और जिसमें आपका अच्छे से रिवीजन भी करा दूंगा। तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और
और इस कमेंट बॉक्स के नीचे अपने अपने सब्जेक्ट भी लिख करके भेज दीजिएगा कि आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं। हम फ्री इस यूट्यूब चैनल पे उसकी प्रैक्टिस भी आपके लिए करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते, नमस्कार, राम राम।